सर ये कहना है कि हमने 2 दिन की नोटिस पे अपने सब भाइयों को इकट्ठा किया और इस दर्दनाक नृशंस हत्याकांड के विरोध में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। सबने मिलकर कहा कि घर के अंदर बैठ के बोलने से नहीं होगा, सड़क पे उतरो, सड़क पे उतर के प्रतिवाद करो कि इतना बड़ा मतलब जघन्य कांड कैसे हुआ और अभी तक अपराधी बचे हुए हैं। उन अपराधियों को अब तक सजा क्यों नहीं हुई, जबकि यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, सीबीआई सब आ गई। यार, एक अगर अपराध करना हो कहा ना, अगर यहाँ की पुलिस या सीबीआई चाहे तो कोई मंदिर के सामने से चप्पल नहीं चुरा सकता। इतना बड़ा जघन्य हत्याकांड हुआ, आज तक वो कल्प्रिट पकड़ा बनी गया। इस बात का जवाब चाहिए, इस बात का जवाब चाहिए, इस बात का जवाब चाहिए। एक शख्स संजय राय को पकड़ा गया। अरे उसको वो अरे वो एक इंसान की औकात नहीं है कि एक लड़की को इतना घोट के उसका जघन्य हत्याकांड कर दे। एक से जो भी हुआ इसके बारे में हमें कुछ अंदर की बातें बनी मालूम, बट पूरे तथ्य को उजागर करे, सीबीआई उजागर करे। जब वो सामने है, उनको इतना देर नहीं लगना चाहिए। कोड बनना चाहिए। सीबीआई को भी फटाफट काम करना चाहिए। अरे सीबीआई को भी फटाफट काम करना चाहिए। सीबीआई बहुत स्लो चल रही है। सीबीआई चाहे तो कल सुबह तक तुमने सामने सारे कल्प्रिट हाजिर कर देगी। इतनी ताकत और इतनी हिम्मत और इतनी पोजीशन और पावर उनके हाथ में है। आप लोग के एसोसिएशन में टोटल 800 मेंबर हैं, अभी हम लोग सिर्फ 25% आए हैं। अगर दरकार पड़ेगी तो सारे आएंगे हम लोग। We want justice. We want justice. एसोसिएशन के लोग आप लोग जुड़ गए हैं, क्या बोलेंगे? देखिए, ऑटोमोबाइल फोरम ऑफ वेस्ट बंगाल ये एक फोरम है जहां जितने ऑटोमोबाइल डीलर्स हैं, जितने यूज्ड कार में डील करते हैं, वो लोग आज तमाम लोग सड़कों पे इसलिए आए हैं कि आपने देखा होगा पिछले दिनों डॉक्टर्स तो सड़कों पे है, छात्राएं भी सड़कों पे है, लॉयर्स भी सड़कों पे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी सड़कों पे है। यानी कि हिंदुस्तान के कोने कोने से अवाम जो है, सिटीजन ऑफ इंडिया, सब सड़कों पे है। मैं आपके मीडिया के चैनल से सिर्फ 3 बात रखने की कोशिश करूंगा। जितने भी पार्लियामेंट्रियंस है, पूरे पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, मैं सबसे आपके मीडिया के चैनल से एक ही बात अपील करूंगा कि एक बिल लेकर के आए, उस बिल को आप पास करें और इम्प्लीमेंट करें। वो बिल क्या है? वो बिल ये है कि पूरे देश से एक ही नारा आ रहा है कि जो भी रेपिस्ट है उसको आप कैपिटल पनिशमेंट दो। तो यहाँ पे रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी की बात नहीं है, यहाँ पे व्यक्तिगत चरित्र जो है किसी भी इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन का यहाँ झलक जाएगा। मैं दावा से कह सकता हूँ ये वाहिद मुल्क भारत में ये बिल आएगा 70 साल की आज़ादी के बाद, जो अपोजिशन भी इसको सपोर्ट करेंगे और विरोधी नेता भी इसको सपोर्ट करेंगे, और जो भी सपोर्ट नहीं करेगा, मेरे हिसाब से, जनता के हिसाब से, वो हिंदुस्तानी होने का हक उसको नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पहला बिल आएगा जो मैं सुदीप बंदोपाध्याय साहब, जो 3rd लार्जेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, जो पार्लियामेंट में विरोधी दल के नेता है, टीएमसी के बिहाफ में 30 एमपीज को रिप्रेजेंट करते हैं बंगाल से, मैं सुदीप बंदोपाध्याय जी को भी मैं हाथ जोड़ के मुखलिसाना और मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि आप एक बिल लेकर के आए। राहुल गांधी जी को भी मैं निवेदन करूंगा कि आप भी सामने आए। मैं ममता बनर्जी से गुजारिश करूंगा, अखिलेश यादव से गुजारिश करूंगा, मैं नरेंद्र मोदी जी से गुजारिश करूंगा, अमित शाह जी से गुजारिश करूंगा, असदुद्दीन ओवैसी और तमाम पार्टी, चाहे वो विरोधी दल हो चाहे वो रूलिंग पार्टी हो, मैं तमाम पार्टियों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका इंटेंशन सही है, आप वाकई आपका करनी और कथनी एक ही है, आप अगर बोलते हैं सड़क में कि इंसाफ चाहिए, जैसे मैडम कह रही हैं कि हमको इंसाफ चाहिए, अगर मैडम का इंटेंशन सही है, राहुल गांधी जी का इंटेंशन सही है, अमित शाह और योगी जी का इंटेंशन सही है, नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट अगर इंटेंशन सही है, वो बिल लेकर के आए। मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि 70 साल आजादी को हो गई है, पहला बिल आएगा मुल्क भारत में जो बहुमत के साथ पास होगा, और जो पार्लियामेंटेरियन, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे वो राज्यसभा के हो, अगर वो इस बिल को अपोज करते हैं तो उनका पर्सनल चरित्र पूरी जनता के सामने आ जाएगा। इनकिलाब जिंदाबाद, इनकिलाब जिंदाबाद, इनकिलाब।